जय श्रीमन नारायण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कितना अच्छा व्यू लग रहा है, पेड़ पौधे, सनराइज़, यही प्राकृतिक सौंदर्य है। समय 6 बजने वाला है और मैं माँ बाबूजी को चाय बनाकर दे दी हूँ, दूध उबलने के लिए चढ़ा दी हूँ। अब झाड़ू लगाने जा रही हूँ। नीचे झाड़ू लगाने में ही ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि नीचे 7 रूम हैं और उसके अलावा भी काफ़ी स्पेस बच जाता है जिसको साफ़ करने में टाइम लगता है। ये जो आप सब अभी गीत सुने हैं वो भोला बाबा का नचारी है। मेरे बाबूजी को नचारी बहुत अच्छा लगता है, वही कभी कभी सुनते रहते हैं। शहर में मैथिली भाषा का उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन इधर नेपाल में जनकपुर साइड में मैथिली भाषा का बहुत महत्व है। यहाँ रहते रहते मैं भी मैथिली भाषा सीख ली हूँ, लेकिन वीडियो हिंदी भाषा में बना रही हूँ क्योंकि सब मैथिली भाषा नहीं समझेंगे, इसीलिए। ये कुछ बर्तन थे जो मैंने धो दिए हैं। अब खाने की तैयारी करती हूँ। ये जो आप गाना सुन रहे हैं वो किसी की शादी है हमारे गांव में, उसी की आवाज़ आ रही है। गांव में जब शादी होती है, कोई फंक्शन, तो माइक लगे होते हैं, इसीलिए दूर दूर तक आवाज़ आती है। आज खाने में सोहजन की सब्ज़ी बोले हैं बनाने के लिए, वही बना रही हूँ। पहले इनको छीलना पड़ता है अच्छे से, रात में भिगो कर रख दी थी क्योंकि सूख जाते हैं, बाहर रहते हैं तो। गर्मी का मौसम में हवा चलती है। चावल चढ़ा दी हूँ और जब तक चावल हो रहा है मैं इधर टहलने के लिए चली आई हूँ। अब गुलाब के फूल सब आ रहे हैं नए नए और गेंदे का सीज़न ख़त्म हो रहा है, सूख रहे हैं गेंदे के पौधे सब। सर्दी के मौसम में इनमें ढेर सारे फूल आते थे। ये पीपल का पेड़ है, इसमें भी जल चढ़ाती हूँ डेली। कुछ लोग गांव में कहते हैं पीपल के पौधे को घर में छत पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पीपल के पौधे पर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी वास करती है, इसलिए इस पौधे को अपने घर में रख सकते हैं, ये शुभ होता है। इस पौधे में भी नए नए फूल आ रहे हैं। सर्दियों के मौसम में फूल आना बंद हो गया था। अभी तक चावल बन ही रहा है, चावल बनने में टाइम है। तब इस गिलास सब को मैं बास्केट में से निकाल कर अपनी जगह पर रख देती हूँ। दोस्तों, हाउसवाइफ के कामों का कोई अंत नहीं होता है। सुबह से लेकर रात के सोने से पहले तक काम रहता ही है। कितना भी कर लो तभी भी काम रह जाता है, क्योंकि खाना बनाने के अलावा भी घर में कई काम हो जाते हैं जो कि सभी हाउसवाइफ जानती है। खाना अब सब बन चुका है और मैं इधर किचन की सफाई कर रही हूँ। खाना बनने के बाद कुछ बर्तन हो जाते हैं, वही बर्तन धो रही हूँ। ज़्यादातर मैं खाना सब बनाकर साफ़ सफाई करके ही स्नान करने जाती हूँ और कभी कभी सवेरे नहा लेती हूँ। जैसी स्थिति होती है वैसे देख लेती हूँ। वैसे तो मुझे सुबह उठकर स्नान पूजा पाठ करके ही खाना बनाने में अच्छा लगता है, क्योंकि किचन भी किसी पूजा घर से कम नहीं होता है।
लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि सुबह उठकर बच्चे को तैयार करना होता है स्कूल के लिए और घरों में झाड़ू लगानी होती है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और माँ बाबूजी के लिए भी सुबह का रूटीन होता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। ये मैं सिलेंडर को पोंछ रही हूँ क्योंकि खाना बनाते समय सिलेंडर के ऊपर भी कुछ कचरा सब चला जाता है, उसको भी साफ़ करना पड़ता है। अब मेरे किचन का काम ख़त्म होने वाला है। हाउसवाइफ का ज़्यादा समय किचन में ही लगता है। मेरे किचन का काम साफ़ सफाई लगभग हो चुकी है। इधर सीढ़ी पर मेरी बेटी अपने दोस्तों के साथ खेल रही है और मैं स्नान करके पूजा पाठ करके चली आई हूँ। घर में सब खाना खा चुके हैं और मैं भी खाना खा ली हूँ। ये मैं अपनी बेटी के लिए तरबूज काट रही थी। उसको तरबूज बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे शहरों में डेली सब्जियां मिलती हैं वैसे गांव में नहीं होता है। गांव में 2-3 दिन के बाद बाज़ार लगती है, उसी में सब्जी जिसको ख़रीदनी होती है ख़रीद लेते हैं। गांव में रहने वाले इस बात को जानते होंगे। अब शाम की चाय का समय हो गया है तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। ये माँ बाबूजी के लिए शाम की चाय का समय है। मैं चाय नहीं उतना पीती हूँ, बस माँ बाबूजी के लिए बना देती हूँ क्योंकि चाय फ़ायदा नहीं करता है, इसीलिए नहीं पीती हूँ। चाय पीने से तो नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। शाम का समय है, धूप अब नहीं है, इसीलिए गेहूँ उठाकर रख देती हूँ। गेहूँ धोकर सूखने के लिए रखे हुए थे, उसको उठाकर रख देती हूँ। ये गेहूँ हमारे खेत से ही आता है, इसको खरीदना नहीं पड़ता है। आटा कम हो चुका था इसलिए गेहूँ धोकर सुखा देंगे और फिर इसको पिसवा कर ले आएंगे। ये मेरी माँ जी छत पर आई है। शाम का समय है, शाम के समय में ठंडा मौसम हो जाता है। दोस्तों, गेहूँ माँ जी ही धोई थी, मैं बस उसको सुखा देती हूँ। और क्योंकि माँ जी को उठने बैठने में दिक्कत होती है, इसीलिए बाकी काम मैं देख लेती हूँ। किसान वाले घर में जिसके पास खेत होता है, उन घरों में तो एक्स्ट्रा काम हो ही जाते हैं। वैसे तो आटा खरीदने के बजाय गेहूँ खरीद कर उसको अच्छे से धोकर पिसवा कर आटा इस्तेमाल करने में ही अच्छा होता है। ये ऊपर वाले छत पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह में नहीं लगाई थी क्योंकि एक बार में नीचे और ऊपर में सभी जगहों पर झाड़ू लगाना संभव नहीं हो पाता है। सुबह में बहुत सारे काम होते हैं तो मैं नीचे झाड़ू लगा देती हूँ। शुरू से ही आदत है। जब ऊपर रूम नहीं बना था तो नीचे सबसे पहले झाड़ू लगा लेती थी, उसके बाद खाना सब बनाती थी। और एक बार में नहीं होता है तो जब समय मिलता है तब ऊपर झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे ऊपर छत पर डेली झाड़ू नहीं लगाती हूँ, जब साफ़ लगता है तब छोड़ देती हूँ। और आज बहुत गंदा था क्योंकि गेहूँ साफ़ हुआ था, उसी का कचरा सब फैला हुआ है।
और चारों तरफ से खुला आसमान है। हवा बहती है तो धूल मिट्टी सब छत पर जम गई है। उसी को साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। इधर मेरी बेटी फिर से तरबूज के लिए तंग कर रही है। तरबूज खाई थी, फिर से मांग रही है। इतना उसको तरबूज अच्छा लगता है और कहती है सारा मेरे लिए ही है, मैं ही खाऊंगी। इधर एक प्लेट में मैं भी अपने लिए नाश्ता लगा दी हूँ। वैसे मैं नाश्ता शाम को नहीं करती हूँ, भूख नहीं लगती रहती है। और माँ जी को दी हूँ तो माँ जी बोली है मुझे भी खा लेने के लिए, तो उनको देकर आई हूँ और मैं भी अपने लिए ले लेती हूँ नाश्ता। ये रात का खाना मेरा बन रहा है और बन चुका है और चढ़ा हुआ है। आज खाने में बड़ी बोले हैं बनाने के लिए, दही डालकर बड़ी बोले हैं बनाने के लिए। कितनी फूली फूली बड़ी बनी है। और इधर आलू परवल की भुजिया बना दी हूँ। चावल चढ़ा हुआ है, अब बस चावल ही बनना बाकी है। रोटी बन चुकी है। अब सभी खाना खा लेते हैं, तब आपसे मिलती हूँ। आप भी खाना खा लीजिए। दोस्तों, घर में सभी खाना खा चुके हैं, मैं भी खा ली हूँ और बर्तन भी धुल चुके हैं, आप देख रहे होंगे। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी। गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।